हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। हम कर रहे थे एंडियन लॉजिक, लॉजिकल रीजनिंग कर रहे थे और लॉजिकल रीजनिंग में हम देख रहे थे वेस्टर्न को। वेस्टर्न में हमने देखा था एरिस्टोटल स्क्वायर ऑफ पोजीशन को, उसको हमने कंप्लीट किया और कंप्लीट विद PYQ के साथ में। ओके, ये मेरे बारे में आपको पता है। आगे देखते हैं कैटेगोरिकल प्रपोजिशन और मूड कैसे निकालते हैं। इसमें आपको सिलेबस दिख रहा होगा, अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चर ऑफ आर्गुमेंट, आर्गुमेंट फॉर्म, स्ट्रक्चर ऑफ कैटेगोरिकल प्रीपोजिशंस, ये दिख रहा है ना, स्ट्रक्चर ऑफ कैटेगोरिकल प्रीपोजिशंस, ये देखो स्ट्रक्चर ऑफ कैटेगोरिकल प्रीपोजिशंस। फिर दिख रहा है आपको मूड एंड फिगर। हम आज इतनी सिलेबस को देखेंगे। वैसे तो हमने फर्स्ट क्लास में कैटेगोरिकल प्रीपोजिशंस को देख लिया था कि कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। हम अभी कैटेगोरिकल प्रीपोजिशन को देखेंगे और हम या स्टेटमेंट कह लो। दूसरी बात, फिर हम आर्गुमेंट और स्टेटमेंट के बीच में डिफरेंस क्या होता है, हम फिर उसे बाद में देखेंगे। ओके, और फर्स्ट क्लास में जो हमने शुरुआत किया था वो यहाँ से किया था, क्लासिकल स्क्वायर ऑफ पोजीशंस। इतना हमने कंप्लीट कर लिया है। आज की क्लास में हम देखेंगे कैटेगोरिकल प्रीपोजिशन एंड मूड। ओके, देखिए कैटेगोरिकल प्रीपोजिशन। ओके, कैटेगोरिकल प्रीपोजिशन 4 प्रकार के होते हैं। मैंने बोला था ए वाला होता है, ई वाला होता है, आई वाला होता है, ओ वाला होता है। क्या स्टेटमेंट या प्रीपोजिशन कह लो या स्टेटमेंट, 4 स्टेटमेंट होते हैं। ये पुरानी क्लास में हम जान चुके हैं कि ए वाला जो स्टेटमेंट होता है वो ऑल वाला होता है, ए वाला जो स्टेटमेंट होता है वो ऑल वाला होता है, इसे हम ऑल वाले स्टेटमेंट को कहते हैं। और ई वाला जो स्टेटमेंट होता है वो हमारा नो वाला स्टेटमेंट होता है। ओके, आई वाला जो स्टेटमेंट होता है वो सम वाला स्टेटमेंट होता है। और ओ वाला जो स्टेटमेंट होता है वो सम नॉट वाला स्टेटमेंट होता है। ओके, इससे हमने कई क्वेश्चंस किए। अब इसमें कुछ जो हैं, जैसे ए और ई जो स्टेटमेंट होते हैं वो यूनिवर्सल होते हैं। यूनिवर्सल जैसे ए का मतलब, जैसे ए में ऑल लिखा हुआ है, यदि ऑल लिखा हुआ है इसका मतलब हो गया इसके, जैसे ऑल मैन, तो इसके बाद में कोई मैन बचा नहीं। ऑल बॉयज, ऑल गर्ल्स, ऑल टीचर्स, जब कोई बचा नहीं इसका मतलब ये यूनिवर्सल हो गया, इसके अलावा और कोई नहीं है। यूनिवर्सल जैसे या तो सभी या फिर नो, जैसे नो मैन, कोई मैन नहीं, तो या नो गर्ल्स, ये भी यूनिवर्सल में आते हैं। ओके, ये दोनों जो होते हैं ए और ई जो स्टेटमेंट या प्रीपोजिशंस होते हैं, ये जो होते हैं वो यूनिवर्सल में आते हैं। ठीक है, अब ये वाले यूनिवर्सल में आ गए। उसके बाद में हम देखते हैं आई और ओ को, ये जो होते हैं ये पर्टिकुलर में आते हैं। पर्टिकुलर में जैसे कैसे आते हैं, जैसे सम मैन आर मोर्टल। ओके, ये हमारा स्टेटमेंट है। कुछ, सम का मतलब कुछ, तो इसका मतलब सम के बाद में भी तो कुछ पर्सन्स रह गए ना। जैसे इसमें देखिएगा, जैसे ये वाला यदि मैं वेन डायग्राम बनाऊं और इसमें से मैं कहूँ कि कुछ आदमी, इसके अलावा ये बचा हुआ है ना कुछ, तो ये एक पर्टिकुलर पर ही तो लागू होगा ना, पर्टिकुलर। तो इसलिए सम और सम नॉट वाले में कहोगे तब भी कुछ रह गए, तो इसका मतलब कुछ बचे हुए हैं। इसका मतलब ये हो गया कि ये आई और ओ होता है वो पर्टिकुलर होता है, और ए और ई होता है वो यूनिवर्सल होता है। एक कैटेगोरिकल प्रीपोजिशन में जो हम यूनिवर्सल और पर्टिकुलर वाला करते हैं डिफरेंस, वो वाला हो गया। ठीक है ना। और हमने 4 प्रकार के स्टेटमेंट होते हैं, ए ई आई ओ। ये एरिस्टोटल मॉडल में कैसे लगते हैं ये हमने अपने पुरानी क्लास में देख लिया है। ओके, आगे देखिएगा, आगे देखिएगा। मैंने बोला है आपको कि जो मैंने बताया था कि जो ए हो गया, ई हो गया, आई हो गया और ओ हो गया, ये जो 4 स्टेटमेंट होते हैं या 4 प्रपोजिशन होते हैं। ठीक है ना। उसके बाद में मैंने बोला आपको कि जो ए और ई होता है ये यूनिवर्सल होता है। ये क्या होता है आपका, यूनिवर्सल होता है। ठीक है, ये यूनिवर्सल होता है। उसके बाद में जो आई और ओ होता है ये पर्टिकुलर होता है। ये क्या होता है, पर्टिकुलर होता है। पहला वाला जो होता है वो ए और ई यूनिवर्सल, आई और ओ ये पर्टिकुलर। ये लगेगा कहां पर,
क्वेश्चन में कैसे यूज किया जाएगा, जब हम क्वेश्चनों को देखते हैं तब वहां पर और देखेंगे अच्छे से। ओके, आगे देखिएगा। आगे हम एक और देखते हैं, मेजर, मिडिल और माइनर टर्म कैसे निकालते हैं। ओके, क्या क्या मेजर, मिडिल और माइनर टर्म, इनकी आवश्यकता कहां पड़ती है? इनकी आवश्यकता जब वेस्टर्न जब लॉजिकल रीजनिंग में हम फॉर्मल फैलेसी को देखेंगे, तो जब तक हमें मेजर, मिडिल और माइनर टर्म नहीं पता होगा तब तक हम फॉर्मल फैलेसी निकाल नहीं सकते हैं, क्योंकि इसके बाद सिलेबस में लिखा हुआ है फॉर्मल और इनफॉर्मल फैलेसी। ओके, तो मिडिल, मेजर और माइनर ये टर्म हम सीखते हैं, ये टर्म हम सीखते हैं निकालते कैसे। जैसे प्रीमाइज 1 या स्टेटमेंट 1 या प्रीमाइज 2 ये दिया होगा आपको, और एक कंक्लूजन। एक बात बताइए, जैसे प्रीमाइज 1 आपको दिया है, प्रीमाइज 2 दिया है, और इससे ही मिलकर कंक्लूजन बनता है। जैसे दिया है ऑल मैन आर मोर्टल, ये वाला जो प्रीमाइज दे दिया। दूसरा XYZ इज अ मैन, ये भी मैन है, XYZ जो भी पर्सन है वो मैन है, ये प्रीमाइज 2 दे दिया। इन दोनों को मिलाकर कंक्लूजन बनता है, इन दोनों को मिलाकर। इसका मतलब ये हो गया कि प्रीमाइज 1 और प्रीमाइज 2 एनटीए ने पेपर में अपनी तरफ से दिया होगा। प्रीमाइज 1 और प्रीमाइज 2 और कंक्लूजन अपनी तरफ से दिया होता है, लेकिन हम ये बता रहे हैं कि प्रीमाइज 1 और प्रीमाइज 2 से कंक्लूजन बनता कैसे है। अब बनेगा कैसे, इसे हम जो देखेंगे वो देखेंगे इससे पहले मेजर, मिडिल और माइनर टर्म से, क्योंकि इन्हीं को मिलकर कंक्लूजन बना हुआ है। तो जैसे प्रीमाइज 1 में, जैसे आप प्रीमाइज 1 में देख रहे हैं, प्रीमाइज 2 में देख रहे हैं आप, जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है या जो प्रीपोजिशन लिखा हुआ है प्रीमाइज 1 और प्रीमाइज 2 में, उसमें हम दोनों में ये देखेंगे सेम क्या है। पहली जो हमारी शर्त होगी वो सेम क्या है। तो हमने देखा फर्स्ट प्रीमाइज में और सेकंड प्रीमाइज में, तो हमें देखने को मेन सेम मिला, ठीक है ना। हमें क्या मिला? मेन सेम देखने को मिला। ओके, जो सेम दोनों में प्रीमाइज में होगा वो हमारा मिडिल टर्म होगा। जो दोनों में सेम होगा प्रीमाइज 1 और प्रीमाइज 2 में, वो हमारा, मैं कह रहा हूं कि प्रीमाइज 1 और प्रीमाइज 2 में जो भी हमारा सेम होगा वो क्या होगा? हमारा मिडिल टर्म होगा। मुझे लगता है कि अब मिडिल टर्म निकालना आप सीख गए होंगे कि जो दोनों में होगा सेम वो मिडिल टर्म होगा। अच्छा, इसके बाद में मेजर टर्म और माइनर टर्म कैसे देखते हैं। जो प्रीमाइज 1 है, जो प्रीमाइज उसके जो मिडिल टर्म के बाद में प्रीमाइज 1 में जो भी बचा का मतलब है, जैसे आर को हम कंसीडर नहीं करेंगे, ऑल को कंसीडर नहीं करते हैं, ठीक है ना। जो भी बचा, बचने का मतलब है जैसे मोर्टल बचा, ओके ना। तो जो मोर्टल है ये क्या है हमारा? ये है हमारा माइनर टर्म। क्या है ये? सॉरी, ये है हमारा मेजर टर्म। क्या ये हमारा मेजर टर्म। अब प्रीमाइज 2 में जो मिडिल टर्म बचने के बाद में जो भी बचा वो क्या है? ये वाला, ये जो XYZ, ये क्या है हमारा? माइनर टर्म। दोबारा से रिपीट करता हूं मैं, प्रीमाइज 1 और प्रीमाइज 2 ओके दिया होगा और कंक्लूजन दिया होगा, ठीक है। इसमें से हमें मेजर, मिडिल और माइनर टर्म निकालना है। तो देखो, पहला हम देखेंगे कि प्रीमाइज 1, अभी हम कंक्लूजन पे नहीं जा रहे हैं, पहले हम देखेंगे प्रीमाइज 1 और प्रीमाइज 2 में सेम क्या है। तो सेम हमने देखा दोनों में, मेन इसमें भी है, मेन इसमें भी है। ये जो मेन है हमने मिला, जो हमें मिला वो हो गया हमारा मिडिल टर्म। ये हमारा जो मेन हो गया वो मिडिल टर्म हो गया, मेन जो हो गया इसमें वो मिडिल टर्म हो गया, ठीक है। अब हम क्या देखते हैं? अब हम देखते हैं प्रीमाइज 1 में मेन के बाद में ऑल को कंसीडर नहीं करेंगे, नॉट को कंसीडर नहीं करेंगे, आर को कंसीडर नहीं करेंगे। उसके बाद में क्या बचा? मोर्टल बचा, ठीक है ना। मोर्टल बचा। जो मोर्टल है प्रीमाइज 1 में वो हमारा मेजर टर्म हो गया। कौन सा टर्म हो गया? मेजर टर्म। प्रीमाइज 2 में जो मिडिल टर्म के बाद, जो मिडिल टर्म देखने के बाद में जो बचा है, जैसे XYZ बचा हुआ है, ये जो हो गया वो क्या हो गया? हमारा माइनर टर्म हो गया। ये हमारा क्या हो गया? माइनर टर्म हो गया। अब कंक्लूजन बनता कैसे है? कंक्लूजन बनता है माइनर टर्म प्लस मेजर टर्म। माइनर टर्म पहले आता है और मेजर टर्म बाद में आता है।
माइनर टर्म और मेजर टर्म दोनों को जोड़कर हमारा कंक्लूजन बनता है। इसका मतलब आपको एक बात और आ रही होगी मस्तिष्क में, एक बात ये आ रही होगी कि सर मिडिल टर्म कहाँ गया? प्रीमाइज 1 और प्रीमाइज 2 में सेम जो होगा वो मिडिल टर्म था, सेम जो है वो मिडिल टर्म था। मिडिल टर्म केवल माइनर टर्म और मेजर टर्म को जोड़ने का काम करता है। जैसे ही उसने माइनर टर्म और मेजर टर्म को आपस में जोड़ा, उसके बाद में उसका काम फिनिश। इसका मतलब कंक्लूजन में कभी भी मिडिल टर्म नहीं आएगा। अब जब भी इनमें प्रीमाइज 1, प्रीमाइज 2 और कंक्लूजन में जब प्रॉब्लम क्रिएट होगी, उसे ही हम फॉर्मल फैलेसी के नाम से जानते हैं, जो हम आगे देखेंगे। मुझे लगता है कि आप मेजर टर्म में, अभी यहां पर केवल मेजर टर्म, आपको मेजर टर्म और माइनर टर्म और मिडिल टर्म कैसे निकालते हैं वो मैंने बताया। ये नेट में आपको प्रीमाइज 1, प्रीमाइज 2 और कंक्लूजन दिया होगा। जब हम PYQ में देखेंगे तो आप और अच्छे से देखेंगे। मेजर टर्म जैसे प्रीमाइज 1 में, जो प्रीमाइज 1 में हमने देखा और प्रीमाइज 2 में हमने देखा, प्रीमाइज 1 में जो हमने देखा और प्रीमाइज 2 में देखा, जो सेम था, जो दोनों में सेम था, वो तो हमारा दोनों में सेम जो आया वो हमारा हो गया क्या? मिडिल टर्म। क्या हो गया हमारा? मिडिल टर्म। दोनों हमारा क्या हो गया? मिडिल टर्म। और जो बचा हुआ और था जो प्रीमाइज में, वो क्या हो गया हमारा? मेजर टर्म। वो क्या हो गया? मेजर टर्म। और जो प्रीमाइज 2 में जो बचा हुआ था वो क्या हो गया? प्रीमाइज 2 में जो बचा हुआ था, प्रीमाइज 2 में वो क्या हो गया? माइनर टर्म। मुझे लगता है कि समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। मेजर टर्म, माइनर टर्म और मिडिल टर्म कैसे निकालते हैं, बस आप इतना सीखिए कि मेजर टर्म, माइनर टर्म और मिडिल टर्म को दिए हुए प्रीमाइज 1, प्रीमाइज 2 और कंक्लूजन से देखते कैसे हैं। मिडिल टर्म माइनर टर्म और मेजर टर्म को जोड़ने का काम करता है। जैसे ही मिडिल टर्म ने माइनर टर्म और मेजर टर्म को जोड़ा तैसे ही उसका काम खत्म हो जाता है। इसका मतलब ये हो गया कि कंक्लूजन जो आता है हमारा, जो कंक्लूजन बनता है वो माइनर टर्म पहले आता है। याद रखिए, माइनर टर्म फर्स्ट, उसके बाद में प्लस मेजर टर्म, मेजर टर्म बाद में। ओके, इतना आप सीख गए होंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, हम ये देखते हैं कि हाउ टू सॉल्व इट मूड। क्योंकि हमारे, देखो आप देख रहे होंगे इसमें लिखा है मूड एंड फिगर। अब हम मूड एंड फिगर पर चलते हैं। मूड एंड फिगर सिलेबस में हमारे में लिखा है मूड एंड फिगर। हम देखते हैं मूड कैसे निकालते हैं, फिर हम देखेंगे फिगर्स, ठीक है ना। मूड देखो, आप देख रहे होंगे मूड कैसे हम सॉल्व करते हैं। प्रीमाइज 1 और प्रीमाइज 2 दे रखा है, उसके बाद में कंक्लूजन दे रखा है। ओके, प्रीमाइज 1 और प्रीमाइज 2। अब मुझे लगता है मैंने कैटेगोरिकल प्रीपोजिशन आपको बता दिया है। कितने प्रकार के स्टेटमेंट होते हैं हमारे, प्रीपोजिशन होते हैं हमारे 4 प्रकार के। कितने प्रकार के हमारे पास में होते हैं? 4 प्रकार के। कौन कौन से? ए होता है, ई होता है, आई होता है और ओ होता है, ठीक है ना। अब केवल आपको प्रीमाइज 1, प्रीमाइज 2 में ये देखना है, हमें प्रीमाइज 1 और प्रीमाइज 2 में और कंक्लूजन में ये देखना है कि ये स्टेटमेंट या ये प्रीपोजिशन किस कैटेगरी में आता है। जैसे सम एक्टर्स आर सिंगर्स, एक किस कैटेगरी का है? एक कैटेगरी का है आपका आई का, क्योंकि सम वाला स्टेटमेंट जो आता है वो आई में आता है। दूसरा ऑल द सिंगर्स आर डांसर्स, एक किस कैटेगरी का है? एक कैटेगरी का है आपका ए का, ए कैटेगरी का, और ये हो गया आई कैटेगरी का। ओके, और सम कंक्लूजन लिखा है सम एक्टर्स आर डांसर, सम एक्टर आर डांसर, तो ये किस कैटेगरी का है? ए बी कैटेगरी का है, आई का, ठीक है। तो इसका मूड हो गया, इसका मूड क्या हो गया? इसका मूड हो गया, जब मूड निकलते हैं तो आई, ए और आई। ए अभी सिलेबस में दिया है, इसलिए हम मूड एंड फिगर को देख रहे हैं। अन्यथा अदरवाइज अभी कहूं कि मैं अभी यदि एनटीए के पेपर में इनका ट्रेंड है तो अभी मूड से कोई भी ट्रेंड नहीं है। याद रखिए, मैं ये भी बता रहा हूं कि क्वेश्चन बनता कहां से है वर्तमान में। ट्रेंड मतलब कैसे? जैसे मैंने एरिस्टोटल स्क्वायर ऑफ पोजीशन से कहा था कि एक क्वेश्चन यदि लॉजिकल रीजनिंग में से बनेगा तो एक क्वेश्चन ये है फिक्स। लेकिन मूड, क्योंकि सिलेबस में पता नहीं, एनटीए ने पूछ लिया तो ये थोड़ा कहेंगे कि पहले नहीं पूछा जा रहा था। मूड निकालते ऐसे, जो प्रीमाइज 1, प्रीमाइज 2 और कंक्लूजन दिया होगा आपको,
जो भी जिस भी कैटेगरी का स्टेटमेंट या प्रीपोजिशन है उस कैटेगरी का नाम उसके सामने लिख दीजिए और उनको मिलाकर, जैसे मैंने लिख दिया ना आई, ए और आई, ये मूड हो गया। इस प्रकार से हम मूड्स निकालते हैं। मुझे लगता है कि आपको सही से समझ में आ गया होगा, है ना। अब जैसे इसमें भी हम देखें, हम इसमें मिडिल, माइनर और मेजर टर्म देखते हैं। मिडिल, माइनर और मेजर टर्म देखते हैं। तो देखिएगा जो पहले वाला प्रेमाइज वन है, प्रेमाइज वन है, उसमें दोनों में सेम सेम कुछ आ रहा होगा। देखो आ रहा है सिंगर्स, ये जो हो गया ना ये मिडिल टर्म हो गया। ये क्या हो गया आपका? मिडिल टर्म हो गया। सिंगर जो हो गया वो मिडिल, दोनों में सेम मिलता है, वो मिडिल टर्म होता है। और इसमें देखो बचा हुआ क्या? एक्टर्स, ये क्या हो गया हमारा? मेजर टर्म हो गया। सेकंड में क्या बचा हुआ है? डांसर, तो ये क्या हो गया हमारा? माइनर टर्म हो गया। अब मैंने बोला था मेजर टर्म माइनर टर्म को मिलकर क्या बनता है। अब देखो प्रीमाइज 1 और प्रीमाइज 2 में इसका मतलब हो गया, आप समझो, इसका मतलब हो गया एक्टर्स यहां पहले लिखा है। प्रीमाइज 1 में यही बात आपको और आगे बताता कि ये तो मैंने स्टार्टिंग में आपको समझने के लिए बताया है कि प्रीमाइज 1 में मेजर टर्म होगा या प्रीमाइज 2 में माइनर टर्म होगा। ये 100% श्योरिटी नहीं है कि मतलब फर्स्ट प्रीमाइज में मेजर टर्म हो, सेकंड प्रीमाइज में माइनर टर्म हो। ये जो निर्धारित कर रहा होगा ना वो कंक्लूजन कर रहा होगा। कंक्लूजन में ये निश्चित है कि फर्स्ट में सबसे पहले माइनर टर्म आएगा। तो देखो एक्टर्स ने ये बता दिया कि एक्टर्स, ये वाला जो बचा हो, जो एक्टर्स है जो फर्स्ट वाले में, ये हमारा क्या है? माइनर टर्म है। क्योंकि कंक्लूजन कैसे बनता है? माइनर टर्म को जोड़कर, माइनर टर्म प्लस मेजर टर्म को जोड़कर। तो अब ये जो डांसर है ये क्या है? मेजर टर्म है। मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। लेकिन हमारा जो क्वेश्चन था मूड कैसे निकालते हैं, मैंने बोला कि प्रीमाइज 1, प्रीमाइज 2 और कंक्लूजन में जिस प्रकार का स्टेटमेंट लिखा है, जैसे स्टेटमेंट लिखा है सम एक्टर्स आर सिंगर, ये आई है। ऑल द सिंगर्स, ये ए है। और सम एक्टर्स आर डांसर, ये आई है। तो इसका मूड क्या हो गया? आई ए और आई। ए अभी प्रेजेंट में एनटीए इस टॉपिक से क्वेश्चंस ज्यादा नहीं पूछ रहा है, अन्यथा इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आगे भी नहीं पूछेगा। लेकिन इससे पुराने जितने भी क्वेश्चंस हैं मैं पीवाईक्यू में आपको दिखाऊंगा फिगर ऑफ ए मूड में। ओके, हम और जो फिगर्स हैं, अभी तो हमने मूड देखा कि फिगर्स कैसे निकालते हैं, उसे हम अगली क्लास में देखेंगे। इसके लिए थैंक यू। ओके, और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। जो आने वाली क्लासें हैं आपको एक ही प्लेलिस्ट में मिल जाएं। दूसरी बात, मैं अपनी तरफ से पूरा एफर्ट लगा रहा हूं, आपको अपनी तरफ से एफर्ट पूरा लगाना होगा दीपावली के साथ साथ, ठीक है ना। ओके, थैंक यू, हैव अ गुड डे। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।